کہ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ السلام علیکم دوستو، میں عصمت اللہ خان آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ آج میں موجود ہوں سرکار غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین پشوچھا مقدسہ میں، تو آئیے انشاءاللہ تعالی پوری زیارت کریں گے۔ ہمیں تو اشرفی سرکار پر ہے ناز، مٹا دو ہر پریشانی، مدد یا شاہ گلے تک آ گیا پانی، مدد یا شاہ سمنانی، گلے تک آ گیا پانی، مدد شاہ سمنانی۔ سرکار کی چوکھٹ پر جو آیا نہیں لوٹا خالی، سرکار کی چوکھٹ پر جو آیا نہیں لوٹا خالی، آپ نے ہر کسی کی جھولی بھر ڈالی، آپ ایسے شاہ سمنانی، آپ کو ایسے سوانی، مدد یا شاہ سمنانی، مٹا دو ہر میرے مخدوم سمدانی، کرو مجھ پر مہربانی، میرے مخدوم سمنانی، تمہاری ہے جہاں بانی، میرے مخدوم سمنانی۔ ابھی میں موجود ہوں درگاہ شریف سے قریب آدھا کلومیٹر کی دوری پر بگھا تالاب کے کنارے، اور یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ بگھا تالاب کے ٹھیک بغل میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چہار گجر ہے، اور چہار گجر وہ مقام ہے جہاں پہ سرکار مخدوم پاک صبح شام تشریف لایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی اپنے مریدوں کو بھی آنے کو کہا کرتے تھے۔ ساتھ ہی سرکار یہ فرماتے تھے کہ جس کو بھی کتب یا ابدال سے ملنا ہے وہ چہار گجر جایا کرے، ساتھ ہی جو ولایت کی تلاش میں آیا ہو وہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کرے۔ تو آئیے زیارت کرتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آج بھی وہ حجرہ نما عمارت موجود ہے اس میں، جس میں سرکار مخدوم پاک عبادت کیا کرتے تھے، اور یہاں پہ جو خادم تھے انہوں نے بتایا کہ سرکار مخدوم پاک نے قریب 40 برس تک یہاں پہ عبادت کی ہے۔ تو یہ وہ پاک جگہ ہے ماشاءاللہ۔ میں موجود ہوں چہار گجر کے اندر، جو آپ نے حجرہ دیکھا تو حجرہ میں سرکار کے عبادت کی جگہ تھی، اور یہ آپ زیارت کر سکتے ہیں۔
चहार गुजर के अंदर जो हुजरा मुबारक है उसमें सरकार मखदूम पाक का कुरान शरीफ और सरकार मखदूम पाक का टोपी मुबारक मौजूद है। ये बॉक्स में आप देख सकते हैं, टोपी की ज़ियारत कर सकते हैं। और इस टोपी को सरकार मखदूम पाक ने खुद अपने हाथों से बनाया, सिला था इसे, तो ज़ियारत कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारी किताबें भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और ये वो मकाम है जहाँ सरकार की इबादत करते थे। कि जो हुजरा मुबारक है उसके ठीक पश्चिम में एक मस्जिद है और ये कनाती मस्जिद है जिसमें सरकार मखदूम पाक नमाज पढ़ा करते थे। ये आप जियारत कर सकते हैं कनाती मस्जिद का। तो अभी हम मौजूद हैं खानका शरीफ में। जी जी जी, ये खानका बहुत खास मखदूम पाक की लिहाज खाना शरीफ है जो सरकार मखदूम पाक के रोजे के ठीक पूरब साइड। जी जी, ये वो मुतबरक जगह है जहाँ गौसुल आलम ने पूरी ज़िंदगी गुजारी है और यहीं से आपने मज़हब इस्लाम की तबलीग फरमाई। लोग आते थे और आपने दर्स व तदरीस देखे, आपने उसके दिलों में अल्लाह के रसूल के इश्क डालते थे मखदूम पाक, समझे। सरकार की चौखट पर जो आया नहीं लौटा खाली। सरकार की चौखट पर जो आया नहीं लौटा खाली। आपने हर किसी की झोली भर डाली। अब वो ऐसे स्वामी मदद या शाह खाना शरीफ जो है गौसुल आलम महबूब यज़दानी इसके अंदर इबादत किया करते थे। और आप जो ज़ेब तन खिरका या कुल्हा शरीफ या पट्टा शरीफ जो भी है, असा आपके हाथ में है जो अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह और बिहार की बहार हज़रत सैयदना शेख सरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अता किया था। वो सारी खिरकाएँ जो साहिब सजादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद शाह मुहिद्दीन अशरफ अशरफुल गिलानी वो उर्स के मौके पर 27 को ज़ेब तन फरमाते हैं और उस खिरका के वसीले से तमाम मरीज़ों के लिए दुआ फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस खिरका में इतनी बरकतें अता की है, मखदूमी फैज़ान हो जाता है और बहुत दूर दराज से मुल्क के बल्कि बिरौनी मुल्क से भी लोग आते हैं और उस खिरके के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सेहत अता फरमाता है। वो खिरका शरीफ इसी में मौजूद है। जी हाँ, इसी में मौजूद है जी। और लहद खाना में सरकार को जी आखिरी गुस्ल यहाँ पर दिया गया है जी। और चंद कदम चलेंगे तो मैं आपको एक नाज़रीन ठीक लहद खाना के सामने आप एक मस्जिद देख सकते हैं जिसमें हजरत इमाम भी हैं। तो हजरत मस्जिद के बारे में जी,
बस इमाम क्या हैं, मखदूम सिमनानी के माने कि चौखट के झाड़ू कस बोल लिया जाए और बस ये कि सरकार मुझको कबूल फरमा ले। ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद ताक़े परियां। गौसुल आलम महबूब यज़दानी जब हयात में थे तो इसमें आप जिन्ना के बच्चों को पढ़ाया करते थे, समझे। और ये है कि फिर बाद में वो मस्जिद के शक्ल में साहिब सज्जादा इसे की ताकि आप नमाज भी हो रही है और लोग आते हैं और यहाँ की फैज़ व बरक़ात से माला माल हो रहे हैं। और मेरा यकीन है कि सुबह क़यामत तक लोग आते रहेंगे। और आपने इरशाद फरमाया था मेरी चौखट से ना कोई खाली लौटा है ना सुबह क़यामत तक लौटेगा। और जब भी कोई मायूस मरीज़ यहाँ पर जिसे डॉक्टर कह देते हैं कि अब नहीं बचेगा या लाइलाज हो चुका है, गौसुल आलम ऐसे मरीज़ों को अपने सीने से लगा देते हैं और करबला का सदका देते हैं कि चंद दिनों में हर मरीज़ों के चेहरे पर गुलाब की तरह मुस्कुराहट आ जाती है। और ठीक मस्जिद ताक़े परियां जी के सामने खानकाह मोहल्ला है। हाँ जी, ये जो नज़र आ रहा है जो आपको जी, ये मखदूम पाक की ख़ास खानका जो पहले मिट्टी और खपड़े की थी लेकिन बाद में ये तामीर कराया गया। अक़ीदतमंदों का हुजूम एक था जी। और ये खानकाह मोहल्ला है यहाँ पर तमाम फ़ुक़रा वगैरह सरकार गौसुल आलम के कदमों में रहते थे और दीन की बात सिखा करते थे। 14 साल या 13 साल ग़ालिबन मेरा यहाँ गुजर चुका है। गौसुल आलम की करामत क्या करूँ, बल्कि करामत अगर देखना है तो मैं ऐसे शक्ल सूरत में यहाँ पे आया था, लेकिन ये मेरे मखदूम की निगाह विलायत है कि आज जो कुछ भी हो बस इन्हीं के करम है। मेरी खुशी, मेरी मुस्कुराहट, मेरी ज़िंदगी सब कुछ गौसुल आलम की चौखट पाक है। ये जो आप पाया देख रहे हैं ये गौसुल आलम हयात से थे उस वक्त का ये पाया है। ये मुतबरक वो जगह है, समझ रहे हैं ना। तो इसके यादगार के लिए हम लोग हर साल इसको पेंट वगैरह करते रहते हैं ताकि इसको देखने के बाद गौसुल आलम का फैज़ान नज़र आ जाता है, समझे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी बड़ी अक़ीदतमंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप गौसुल आलम की चौखट पे आएँ, आपकी दामन को भी मुरादों से अल्लाह तबारक तआला भर दे और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमा। ये हमारे हाजी साहब कलकत्ता के हैं, ये हाजी साहब, और ये हमारे मौजिन साहब हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, ये समझे। तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं दुनिया के तमाम हिस्सों से लोग तशरीफ़ लाते हैं और फैज़ पाते हैं सरकार की चौखट पे। और यही वो खानकाह शरीफ है जिसमें सरकार बैठकर फ़कीरों को दर्स दिया करते थे, लोगों के दिलों को बदला करते थे। तो खानकाह शरीफ में एक पालकी रखी हुई है जो कि यहाँ पे रस्म है कि बसकारी शरीफ में जो दरगाह है उनके जो सज्जादा नसी हैं वो इसी पालकी में बैठकर सरकार मखदूम पाक के उर्स जब उर्स होता है तो इसी पालकी में बैठकर वहाँ से आज भी तशरीफ़ लाते हैं और ये सिलसिला हर साल चलता है। सरकार मखदूम पाक के रोज़े के चारों ओर एक तालाब है और ये तालाब नीर शरीफ कहलाता है। नीर शरीफ को खुदवाने के लिए सरकार मखदूम पाक ने खुद इसे खुदवाया था फ़कीरों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ मिलकर। और खोदने वाले हर हावड़े पे कलमा और दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे और बेनमाजी बेअमल लोगों को खोदना मना था। और इसमें काफ़ी जमजम का पानी भी मिलवाया गया था। सरकार मखदूम पाक ने खुद इसमें जमजम का पानी डलवाया था और आज तक लोग इससे शिफा पा रहे हैं। कोई लौटा नहीं खाली तेरे दरबारे आली से, सखी तेरा घराना है मेरे मखदूम सिमनानी सखी। सरकार मखदूम पाक के रोज़े के ठीक पश्चिम आप देख सकते हैं औलिया मस्जिद है। ए हुसैनो हसन फातिमा के जिगर, ए हुसैनो हसन फातिमा के जिगर, पंजतन की अता अशरफा अशरफा। और इसी औलिया मस्जिद में सरकार मखदूम पाक बाजमात नमाज अदा करते थे और कहा जाता है कि सरकार के रोज़े में हाज़री से पहले अगर आप 2 रकात नफल नमाज औलिया मस्जिद में अदा करके हाजिर होते हैं तो जायज़ मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। नाज़रीन अभी हम औलिया मस्जिद के अंदर हैं जो सरकार के आस्थाने के ठीक सटे पश्चिम साइड में है। तो औलिया मस्जिद के बारे में और ये है कि इसको भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का
शौक हो वो 40 दिन इस मस्जिद में नमाज पढ़े और तहज्जुद की नमाज के बाद पश्चिम और घाट पे गुस्ल करे और फिर फजर का नमाज अदा करे तो उसे इंशाअल्लाह ताला हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होगी। मखदूम पाक के रोज़े के ठीक पश्चिम में जिन्नाती मस्जिद है। ये जो मस्जिद है इसका नाम है जिन्नाती मस्जिद। ये जिन्नातों के लिए थी और यहाँ पे दरगाह के एक सज्जादा नसीम शाह मुहामी उनको शहीद कर दिया तो उनका भी मज़ार शरीफ घाट के किनारे नीर शरीफ के ठीक बगल में पश्चिम दिशा में सरकार मखदूम पाक के रोज़े के पश्चिम दिशा में ये जो जिन्नाती मस्जिद है। और इस मस्जिद के बारे में है कि यहाँ के पानी में जो तासीर है वो जमजम के पानी की तासीर है। मिटा दो परेशानी मदद या शाह सुनानी मिटा दो मदद या शाह सुनानी गले तक आ गया पानी मदद या शाह गले तक आ गया पानी मदद या शाह सुनानी सरकार की चौखट पर जो आया सरकार के चौखट पर जो आया नहीं लौटा खाली आपने हर किसी की झोली भर डाली आपको ऐसे मदद या शाह सुनानी आपको ऐसे स्वामी मदद या शाह सुनानी मिटा दो